Hello Pisces या मीन राशि, वेलकम और वेलकम बैक टू द टैरो तन्वी। आई एम तन्वी, ये मेरे टैरो कार्ड्स है और ये हमारा स्टूडियो है। एंड आज हम बात करेंगे कि आपका आने वाला 2026 कैसा जाएगा। आपकी लव लाइफ, आपके फाइनेंसेस, करियर एंड आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। कौन सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, आपका लकी कलर क्या है, लकी नंबर क्या है एंड किन चीज़ों को आपको बिल्कुल गिव अप कर देना चाहिए सो दैट आपका 2026 बहुत ही प्रॉस्पेरस जाए। एंड प्लीज कीप इन माइंड कि ये आपका सन, मून या राइजिंग साइन हो सकता है या फिर आपके जन्म पत्री के हिसाब से अगर आप मानते हैं अपनी राशि को तो ये वो साइन भी हो सकता है, यानी कि मीन राशि। क्योंकि हम टैरो पढ़ रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी नहीं कर रहे, इसलिए ये सब वैलिड है। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला कार्ड आपकी लव लाइफ के लिए है द हर्मिट कार्ड। अगर आप बिल्कुल सिंगल, यू आर नॉट इन अ रिलेशनशिप ऑलरेडी, सो देन दिस कार्ड टॉक्स अबाउट एक्चुअली बीइंग सिंगल एंड हैप्पी ऑन योर ओन। यानी कि आप अपने आप में बहुत सेटिस्फाइड रहोगे इस साल, तो आपको दूसरे की वैलिडेशन या फिर दूसरे की प्रेजेंस की ज़्यादा ज़रूरत फील नहीं होगी इस साल। ये वर्गो एनर्जी का कार्ड है जो कि बिल्कुल पाइसीज के नेचर से ऑपोजिट होता है। तो इसलिए आपका नेचर, अपने जनरल नेचर जो कि आप थोड़े से अगर इमोशनल अपने आप को ज़्यादा मानते हो, तो इस साल आप अगर सिंगल हो तो आप थोड़े से लेस इमोशनल रहोगे। आप इतनी जल्दी अपने इमोशंस में बह नहीं जाओगे, आप इतनी जल्दी क्विक डिसीजंस नहीं लोगे, आप अपने इमोशंस को, अपनी सच्चाई नहीं मानोगे। आप इनफैक्ट हर चीज़ को लॉजिकली एनालाइज करोगे। आप देखोगे कि यार मेरी इमोशंस तो कुछ कह रहे हैं लेकिन मेरा लॉजिक क्या कह रहा है। इवन इफ अगर आप एक रिलेशनशिप में हो और अगर आप सिंगल नहीं भी हो या आपकी जो भी सिचुएशन है, आपका ये जनरल नेचर रहेगा इस साल कि लोगों से आप बहुत इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होगे, आप अपने लॉजिक पे जाओगे। आपको इवन अगर फॉर एग्जाम्पल आप जल्दी किसी से इमोशनली हर्ट नहीं होगे। अगर आपको किसी की कोई बात बुरी भी लग गई तो भी आप थोड़ा सा लॉजिकली सोचोगे, यार मुझे बुरा तो लगा लेकिन शायद इसने कहीं कुछ सच तो नहीं बोला था। तो दैट क्रिटिकल फीडबैक लेना आपके लिए थोड़ा इम्पॉर्टेंट एंड ईजी हो जाएगा इस साल। एंड इनफैक्ट अगर आप लेते हो क्रिटिकल फीडबैक फ्रॉम अदर्स या फिर अगर आप हर बात को दिल से नहीं लगाओगे, विच इज़ योर बेसिक नेचर पाइसीज, सो वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप हेल्थ ओवरऑल। तो अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो देन वी हैव द मून कार्ड विच इज़ अ ग्रेट कार्ड फॉर यू पाइसीज, क्योंकि ये कार्ड है पाइसीज का, ये मेजर आर्काना है, यानी कि आपकी रिलेशनशिप लाइफ काफ़ी सेंट्रिक रहने वाली है। आप और आपके लव्ड वंस, आप अगेन थोड़े से आप स्पिरिचुअल जर्नीज पे जाओगे, आप थोड़े से इधर उधर ट्रैवल करोगे, आप काफ़ी सारा बट थोड़ा सा स्पिरिचुअल ट्रैवल करोगे, जैसे किसी टेम्पल पे जाना, कहीं पर जाना। आप काफ़ी सारे ऐसे प्लान्स बनाओगे जो कि आपको स्पिरिचुअली दोनों को और ज़्यादा अलाइन करेगा टू योर फेथ। सो अगेन दिस ऑल्सो टॉक्स अबाउट कोलैबोरेटिंग विद योर पार्टनर इन टर्म्स ऑफ टेकिंग बिग डिसीजंस इन लाइफ। तो जैसे कि आप ये देख रहे हो, दो एनिमल्स हैं, एक फॉक्स है, एक डॉग है, ये एक मून की तरफ देख रहे हैं। सो बेसिकली आप अपने पार्टनर के साथ मिलकर अपने इंट्यूशन को जज करना चाहोगे, क्योंकि आप इस साल स्ट्रांगली डिसाइड करोगे कि मैं अपने सिर्फ इमोशंस में नहीं बहूँगा, नहीं बहने वाला या नहीं बहने वाली। तो इसलिए आप अपने लॉजिक को सॉलिडिफाई करने के लिए, अपने इंट्यूशन को सॉलिडिफाई करने के लिए आप अपने पार्टनर की बहुत हेल्प लोगे, या अगर आपकी मदर हैं तो आप उनकी बहुत हेल्प लोगे। आपके जो भी मैटरनल फिगर्स हैं आपके आसपास, आपकी सिस्टर, आपकी मदर, उनके साथ आपका रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग रहेगा इस साल। ओवरऑल एनर्जी दिस ईयर फॉर रिलेशनशिप्स इज 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। अगर आप पिछले कुछ सालों में थोड़े से जल्दी गुस्सा करने वाले हो चुके हो, यानी कि आप थोड़े से टेम्परामेंटल हो गए हो, आपको जल्दी किसी बात का बुरा लग जाता है, आप बहुत रिएक्टिव हो रहे हो, इस साल आपको रियलाइज़ होगा कि जल्दी रिएक्टिव होने का कोई मतलब नहीं होता। अक्सर जो हमें लग रहा होता है कि इमोशनल रिएक्शन की ज़रूरत होती है किसी सिचुएशन में, उस सिचुएशन में उसकी ज़रूरत नहीं होती है। इनफैक्ट आपके इमोशंस कभी कभी आपको गलत गाइड कर देते हैं लोगों के बारे में। तो ये चीज़ें आप बहुत स्ट्रांगली एंड इंटेंशनली फॉलो करने लग जाओगे इस साल। अब आते हैं आपके करियर में। सबसे पहला कार्ड आपका आया है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो अगर कोई कार्ड है पूरे टैरो में जो मुझे कोई बहुत ग्रेट नहीं लगता, वो है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्योंकि 7 ऑफ स्वॉर्ड्स बात करता है कि आपको थोड़ा सा कॉशियस रहने की ज़रूरत है। अगर आप नए लोगों से मिल रहे हो इस साल, या आपके पास कुछ एग्जिस्टिंग लोग हैं जो आपको प्रॉमिसेस दे रहे हैं, यानी कि अगर आपको कोई
अनरियलिस्टिक प्रॉमिस करता है कि हम आपके लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे, आपके फाइनेंसेस ऐसे हो जाएंगे, आपको इतना प्रमोशन दे देंगे, हम आपको ऐसा रेकमेंड करेंगे। बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिकली अगर कोई गुड बन रहा है आपके पास, आपके आसपास, इट इज़ टाइम टू बी अ लिटिल cautious with that person, क्योंकि there is a little bit of an energy of you not being able to judge people very quickly and very accurately. Again Pisces, क्योंकि आप अपने इमोशंस पे बहुत रिलाई करते हो, तो आपके इमोशंस कभी कभी आपकी इंट्यूशन और आपकी गट फीलिंग को ओवर पार कर देती है। सो दैट आप अपने गट फीलिंग पर ज़्यादा ध्यान दो, अपने इमोशंस पे कम। आप लोगों को लॉजिकली एंड एनालिटिकली एंड गट फीलिंग के साथ एनालाइज करो। इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपने इमोशंस को वैलिडेट करवाओ अपने पार्टनर से या फिर अपने आसपास के मैटरनल फिगर्स से। सेकेंड कार्ड है आपका 4 ऑफ पेंटिकल्स, विच इज सिमिलर टू द कार्ड दैट वी हैड इन योर लव लाइफ। यानी कि आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने की या फिर ओवर एक्टिव रहने की ज़रूरत नहीं है इस साल पाइसेस। इनफैक्ट दिस ईयर यू शुड बी वेरी केयरफुल ऑफ योर फाइनेंसेस। आपको ओवर स्पेंड नहीं करना है। इवन इफ अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, यू शुड एक्चुअली बजट वेरी वेल एंड दैट विल पे ऑफ दिस ईयर ओनली। अगर आप आपको कहीं से फाइनेंशियल गेन आता है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू इन्वेस्ट दैट वाइजली, स्पेशली आफ्टर द मंथ ऑफ अप्रैल। तो आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को आप अपने पास संभाल के रखिए, क्योंकि हो सकता है कि आपको उनकी नीड पड़े। यानी कि हो सकता है आप अपने करियर में कुछ चेंज करना चाहो, आप काफ़ी टाइम से कुछ सोच रहे हो, तो उस चेंज के लिए आपको अपने उन फाइनेंसेस या सेविंग्स की ज़रूरत पड़ सकती है। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू आर गुड एट सेविंग्स ऑल्सो, और मे बी समवन क्लोज टू यू, your daughter, your wife, or some maternal figure close to you could be in need of some finances this year. So it's important for you to save financially so that you're able to provide very well for your family. The back of the deck energy for your finances is the 8 of swords. Again, this can talk about कि अगर आप अपने emotions में उलझ जाओगे तो आप अक्सर थोड़ा सा overspend कर सकते हो. So please avoid overspending this year. Please take care of your finances and दिल से नहीं दिमाग से काम लो. Finally हम आते हैं आपकी हेल्थ पर, which talks about 8 of cups. Again, आप थोड़ा सा ओवर थिंकिंग करते हो, आप काफ़ी मेडिटेशन या फिर कुछ अच्छी हीलिंग हैबिट्स पे आप फोकस करोगे. दिस कुड ऑल्सो बी अ हैबिट लाइक seeking therapy or some good habit, and you might be leaving behind some bad habits after the month of August this year. So you might take very active decisions कि भाई मुझे ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, and जो आपको नहीं करना वो आप after August आप अच्छे से follow through कर पाओगे. Second card is the 10 of cups. 10 of cups बात करता है feeling very happy and fulfilled. So this could be a very specific message. If you're planning to expand your family, then your health is very important, or your partner's health is very important this year. Please अपने partner की health का ध्यान रखो, अपनी health का ध्यान रखो, and remember to count your blessings this year, Pisces. कभी कभी आप भूल जाते हो कि आपकी लाइफ में कितनी सारी अच्छी चीज़ें हो रही हैं, and अपने इमोशंस में थोड़ा ज़्यादा बह जाते हो. तो ये वो साल नहीं है जब आपको बहना है इमोशंस में. And finally, back of the deck energy is King of Wands, which is the card of fire sign. यानी कि आप वाटर साइन हो और ये फायर साइन का कार्ड है. मतलब कि आपको अपने बेसिक नेचर से कुछ ऑपोजिट चीज़ें अडेप्ट करने की ज़रूरत है पाइसेस. दो आप बहुत स्टबर्न नहीं होते हो, आप लग सकते हो ऑन द सर्फेस स्टबर्न, बट आप इतने स्टबर्न होते नहीं हो, आप थोड़े इमोशनल ज़्यादा होते हो. लेकिन एट द सेम टाइम इस साल आपको थोड़ा स्टबर्न तरीके से अच्छी आदतों को अपनाना है. फाइनली योर लकी मंथ्स दिस ईयर. In your love life, your lucky month is January. In your career, your lucky month is June. And in your health, your lucky month is December. अब देखते हैं कौन सी unexpected blessing आप expect कर सकते हो. Again, career, क्योंकि इसमें कुछ ही कार्ड्स हैं. एंड सक्सेस. तो अगर आप थोड़ी सी चिंता करते हो अपने करियर को लेकर, थोड़ा सा वरीइंग आपकी एक सेकेंड नेचर हो जाता है कभी कभी पाइसेस. रिमेंबर कि चिंता इज जस्ट लाइक अ वेस्ट ऑफ एनर्जी. ये एक ऐसा इमोशन है जिसका कभी कोई फ़ायदा नहीं होता. सो स्टॉप वरीइंग एंड स्टार्ट काउंटिंग योर ब्लेसिंग्स, बिकॉज देयर आर मेनी लाइन अहेड इन दिस ईयर. आपके लिए जो मैसेजेस हैं वो है फायर क्रैकर,
एंड डॉल्फिन। ओके ग्रेट। सो सबसे पहला मैसेज है एक्साइटमेंट, यानी कि ये साल जब आप थोड़ा सा लॉजिक से सोचोगे, आप अपने इम्पल्स पर या फिर अपने इमोशन पर क्विकली एक्ट नहीं करोगे, एक स्टेप बैक लोगे। स्लीप लाइक ओवरनाइट आप किसी चीज़ पे सोचोगे एंड देन एक्शन लोगे, देन आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग इवेंट्स हो सकते हैं, यानी कि बहुत अच्छे अच्छे आपको ब्रेक थ्रूज मिल सकते हैं इस साल। सेकेंड कार्ड है डॉल्फिन। It says financial gain usually coming from something you did in the past. Again, there is a strong energy of you receiving some money, but it's important कि आप उस मनी को संभाल कर रखो, आप इन्वेस्ट करो so that it multiplies and it is there on a rainy day or it is there for you when you need it. Finally, कौन सी ऐसी हैबिट है जो आपको बिल्कुल पीछे छोड़ देनी चाहिए 2026 में? Surrender negative thinking. You have control over your thoughts. When negative thoughts surface, say thank you for sharing and quickly refocus on positive affirmations. Again, Pisces, दो इस साल आपको अपने करियर में नए लोगों से जिनसे मिलोगे वहाँ पर थोड़ा सा कॉशन दिखाने की ज़रूरत है। जो लोग मुंह के बहुत मीठे लग रहे हैं उनसे बहुत क्विकली उन पर ट्रस्ट करने से पहले सोचने की ज़रूरत है। लेकिन ओवरऑल आपको अपने इमोशनली ट्रिगर जब आप फील करते हो, जो लोग आपको थोड़ा स्ट्रॉन्ग फीडबैक देते हैं, चाहे वो फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, उनके फीडबैक को भी सीरियसली लेने की ज़रूरत है। आपको उनके क्रिटिसिज्म को उनका पे रिएक्ट नहीं करना है, उनके क्रिटिसिज्म को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। सो आपका लकी नंबर है 9 एंड आपका लकी कलर है टील ब्लू या फिर डार्क ब्लू। That was all for you, Pisces, your Meen Rashi. Hope you like this video. Don't forget to like, share, subscribe, click on the bell icon and leave a comment. Bye bye.